नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। गठबंधन की आस कितने दूर कितने पास, कहीं पर दी जा रही है साथ आने की दुहाई, लेकिन वहीं है वर्चस्व की लड़ाई। सियासी अखाड़े में चल रहे हैं तीर कमान, लगातार आ रहे हैं बयान। सवाल ये है कि ये नैया कैसे होगी पार, क्योंकि हर बदलते दिन के साथ कोई ना कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है कि हरियाणा में सहयोगियों की जरूरत नहीं है। जो ऐसा कहता है तो दूसरे नेता कहते हैं कि वो कहने वाले आखिर होते कौन हैं। और अभी तो सीटों पर अधिकार की लड़ाई आने लगी है। ये कहा जाने लगा है कि हमें कितनी कितनी सीटें चाहिए, मतलब अपना अपना दायरा बताया जा रहा है। चीजें बनती बिगड़ती दिख रही हैं। अंततः कहां पहुंचेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। किस किस के बयान आए हैं, कौन क्या कुछ कह रहा है, पहले वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। दो 2024 में होने वाली चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। सभी सियासी दल अपनी जमीन को तलाशने में जुटे हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता किसी भी तरह से अपने वर्चस्व को बनाए रखने की जुगत में लगे हैं। खासकर इंडिया अलायंस बनने के बाद से प्रदेश की राजनीति में कई समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां इनेलो ये दावा कर रही है कि इनेलो जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल होने जा रही है, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कई बार ये कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं, कांग्रेस चुनाव लड़ने में खुद ही सक्षम है। जो विपक्षी पार्टियां मिली हैं, ये अच्छी शुरुआत है। पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों मजबूत हो गए तो प्रजातंत्र मजबूत होगा। कोई भी एक भी पक्ष कमजोर होगा तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। इस वास्ते की शुरुआत है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है। हालांकि गठबंधन को लेकर ये बात सिर्फ हुड्डा ही कहते आ रहे थे, लेकिन अब ये बात कांग्रेस के दूसरे गुट के नेता ने भी कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने यह बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं। ये बात ठीक है, लेकिन ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इसमें तो जो भी फैसला होगा वो हाईकमांड दिल्ली में करेगी। जो देश हित में फैसले होने हैं, ये बड़े बड़े जो फैसले हैं, ये अब देश हित में होने हैं, तो ये खड़गे जी, राहुल जी वही करेंगे। वैसे विधानसभा में जरूरत नहीं है समझौता करने की, लोकसभा में हाईकमांड जाने, क्योंकि दिल्ली का काम है और मोदी जी को भगाना बहुत जरूरी है। देश हित में काम होना है। इस मामले पर इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने कहा, गठबंधन में किसको शामिल करना है ये भूपेंद्र हुड्डा तय नहीं कर सकते। हुड्डा की बात को कोई अहमियत नहीं देता। इंडिया के अंदर किसको शामिल करना है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय नहीं कर सकता। ये कोई कांग्रेस अकेली तय नहीं कर सकती। इंडिया के बहुत सारे पार्टनर हैं और इंडिया का गठन जो है हरियाणा से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से नींव रखी गई है। नहीं, इस तरीके का बयान जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया, वो कोई बयान दे, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। कुल मिलाकर प्रदेश में कांग्रेस और इनेलो के बीच कई समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ होगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। डिबेट में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं अशोक तंवर, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं। सीटें चाहिए होंगे? देखिए, मैंने बताया ये एक पूरा कॉम्बो है, पैकेज है। एक पूरा बाकी स्टेट में किस तरीके से होगा उसके हिसाब से तालमेल पार्टी में। फिर भी एक सम्मानजनक, या आपको लगता है जो हरियाणा का परिप्रेक्ष्य है सम्मानजनक? देखिए, कांग्रेस 10 की 10 हारी हुई है। हाँ। 1-2 सीटों पे अकेले थोड़ा बहुत मजबूत स्थिति में, 1-2 पे ये, उससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब बाकी 8-9 सीटें हैं, उसमें से आधी आधी करो। अच्छा, तो मतलब 10 में से 2 निकाल दिया तो 8 बच गई। हाँ। तो 8 में से आधी 4 हो गई। 4-5 सीटों पे आम आदमी का हक बनता है। अच्छा, मतलब 4 सीटें
आम आदमी बिल्कुल, को 10 पंजाब में और दिल्ली चाहिए। के बॉर्डर लगते लगते और जहां भी हाँ, अच्छा, समीकरण अच्छे पंजाब और दिल्ली से बॉर्डर लगते हुए वो सब इलाके जिसमें सिरसा हो गया, अंबाला हो गया, और कौन सा बॉर्डर लगा? कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गुड़गांव गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया। अच्छा, तो आपने सुना अशोक तंवर क्या कुछ कह रहे हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप चारों का स्वागत है। शुरुआत विद्रोही जी मैं आपसे कर रहा हूं। अशोक तंवर कहते हैं कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस हारी हुई है और उस लिहाज से 4 से 5 सीटों पर उनका हक बनता है, जो पंजाब से लगी हुई हैं, जो दिल्ली से लगी हुई हैं। आप संकेत समझिए या बताएं। अब अशोक तंवर कोई प्रवक्ता नहीं है, अशोक तंवर बड़ी जिम्मेदारी उनको हरियाणा में मिली है, आधी सीटों पर वो अधिकार मांग रहे हैं। वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई निवान शर्मा जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और आपके दर्शकों का मेरा नमस्कार जी। श्री अशोक तंवर जी, आप पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, वह आप पार्टी की तरफ से कुछ भी कहें, कांग्रेस को उनकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर फार्मूला तय होगा और फार्मूले का आधार बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में किसकी क्या स्थिति थी और 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जितने विधानसभा जिस राज्य में हुए हैं उसमें उस पार्टी की क्या स्थिति थी, ये मेन आधार होगा सीटों के बंटवारे का। अब 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस नंबर 2 पे थी हर सीटों पर, एक सीट को छोड़कर हिसार के अंदर जजपा थी, जजपा हमारे गठबंधन में है नहीं, और विधानसभा सीटों का भी खाका सबके सामने है। अब कोई भी दल कितनी भी मांग कर सकता है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें कुछ नहीं कहना। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन होगा वो स्टेट टू स्टेट होगा, कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है, ये स्टेट टू स्टेट है। और जो भारत की राजनीतिक स्थिति है, हर एक दल को कहीं न कहीं कांग्रेस से ही समझौता करना है और किसी दल से कोई समझौता होगा नहीं, हर एक ने कांग्रेस से करना है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब उस स्थिति के अंदर जो भी फार्मूला तय होगा और उस फार्मूले के तहत जिस दल को जो भी उसकी स्थिति का बनेगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके आधार पर निश्चित रूप से उसको भागीदारी दी जाएगी। पर यह आवश्यक नहीं है कि जितने भी दल शामिल हैं इंडिया गठबंधन में उनको हर राज्य में सीट दी जाए, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट है। हो सकता है कुछ राज्यों में हो, कुछ में ना हो। और इंडिया गठबंधन बार बार इस बात को कह चुका है कि लगभग 450 सीटों पर गठबंधन होगा और 100-125 सीटों पर गठबंधन नहीं होगा। तो हो सकता है हरियाणा में गठबंधन ना हो। अब कांग्रेस के नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है, आप पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर यह कटु सत्य है कि फैसला हाईकमांड ही करेगा और वही करेगा। जहां तक इनेलो का ताल्लुक है, इनेलो अभी हमारे गठबंधन में है नहीं। और मैं समझता हूं श्री अभय चौटाला जी का जो बयान आपने सुनाया, वो खुद अपना केस खराब कर रहे हैं कि लगता है वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कौन शामिल होगा ये कांग्रेस अकेले तय नहीं करेगी। मैं उनको बता दूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस ही तय करेगी कि भाई वो कौन गठबंधन में हो, कौन में ना हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही तय है कि जो दल जिस स्टेट के अंदर है उसकी राय ही महत्वपूर्ण होगी। अब अगर श्रीमान अजय चौटाला जी ये समझते हैं कि कांग्रेस को दरकिनार कर जेडीयू, एनसीपी या दूसरे दल उनके द्वारा जबरदस्ती वो लटसाई से गठबंधन में आ जाएंगे तो मुगालते में है। लटसाई कहाँ आ गई? हमें सुन लीजिए ना, आपने बयान सुनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस तय नहीं करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तय नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं नहीं करेंगे। अगर वो यहां तक तो कहते ठीक था, मैं सहमत हूं उनकी बात से, पर उन्होंने आगे उससे आगे बढ़कर एक बात कही कि कांग्रेस तय नहीं करेगी और गठबंधन तय करेगी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई गलत बात नहीं कहता और मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हाईकमान अगर श्रीमान
अजय चौटाला इनेलो को गठबंधन में शामिल करना चाहते, सॉरी माफ करना, अभय चौटाला इनेलो को शामिल करना चाहते, कर सकते हैं। वो फैसला हरियाणा कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें सबको स्वीकार होगा। ठीक है, परंतु लास्ट बात, परंतु ये फैसला हरियाणा के नेताओं को विश्वास में लेकर ही होगा, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को विश्वास में लेकर होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, और हम किसी का अपमान नहीं कर, खत्म, ना हम किसी का अपमान करना चाहते और ना किसी को छोटा समझते। लोकतंत्र के अंदर हर दल को दावा करने का तब तक अधिकार है जब तक सीटों का बंटवारा नहीं। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार रजत पंजेटा मुझे इतना बता दीजिए, क्यों अभय चौटाला अपना केस खुद ही खराब कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, विद्रोही जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन विद्रोही जी ने कई आज ऐसी बातें कर दी जो, चलो हुड्डा का तो अपना स्वार्थ है और हुड्डा को इस बात का डर भी है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल से कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उनके लड़के का क्या होगा। उनको कुछ नहीं है कांग्रेस से, आज मैं आपको सरेआम बोल रहा हूं, और जो अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि कोई लेना देना नहीं है। G23 का नेता है, गांधी विरोधी नेता है, सरेआम ब्लैकमेल करता है पार्टी को, और अब ये कांग्रेस भाजपा की कठपुतली बन के ऐसे ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन अभी जो बयान, थोड़ी बातें अभी विद्रोही जी ने कही, मुझे लगता है कि शायद विद्रोही जी पुराने राजनीति का ज्ञात रखते हैं, ज्ञाता भी हैं। तो महागठबंधन की जब नींव रखी गई थी तो वो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपा के जो दल हैं जो देश में, उनका एक महागठबंधन की एक नींव रखने की पिछले साल फतेहाबाद के अंदर जो है हमने वो काम किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही डिसाइड करे कि इंडिया में कौन रहेगा कौन नहीं, और इन्होंने एक बात और कही कि हमारी मर्जी है, किसी स्टेट के अंदर आना तो कांग्रेस के साथ ही पड़ेगा, कहीं स्टेट में जहां फायदा लेना होगा वहां इंडिया के फायदा ले लेंगे, और जहां फायदा नहीं होगा, जैसे पंजाब ले लीजिए, अगर कांग्रेस जाती है तो सिर्फ शिरोमणि अकाली दल आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव के आसपास या आचार संहिता लगने के बाद। तो ये बातें मैं ऐसी करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर महागठबंधन अलग से भी, मैं इनको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, ये पार्टी की तरफ से नहीं, वैसे विद्रोही जी ने बात ही ऐसी कर दी, क्योंकि पार्टी की तरफ से मुझे कोई भी ऐसा कोई बयान देने से हमारे को साफ निर्देश दिए गए हैं, हम हमारे पास मुंह तोड़ जवाब रहते हैं, लेकिन अपने में पर्सनल इनको जो क्योंकि बातें इन्होंने ऐसी कर दी, उस पर थोड़ी बातें इनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई मजबूरी केरल में, ऐसी कोई मजबूरी तमिलनाडु में, ऐसी कोई मजबूरी महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, या फिर यूपी में, गुजरात में भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि जहां जहां उनकी मर्जी होगी और उन्हीं की मर्जी चलेगी, तो आप कांग्रेस को एक बार के लिए साइड पे निकाल के ये देखिए, जितने जो नेता हैं वो नेचुरल हमारे अलायंस है, आज के हमारी मित्रता नहीं है उनके साथ, ये नींव भी हम ही ने रखी थी। हमने कांग्रेस को साथ इसलिए लिया है कि एक आपको खत्म कर रहा हूं कि सीधा फायदा भाजपा को होगा, उसमें क्या होगा, हंग असेंबली आएगी, उस वक्त हमारे पास भाजपा को उसमें सीधा फायदा होगा, उस वक्त महागठबंधन के पास एक हाथ में फिर भी ये रहेगा कि आपको किसके साथ गठबंधन करना है, किसके साथ नहीं, वहां पे भाजपा भी फिर दोबारा आने का एक ऑप्शन बन सकती है। दूसरा, अंबाला का चुनाव करा के देख लो, महागठबंधन के जो बचे हुए नेता हैं, मैं आपको आज चैनल दावे के साथ कहता हूं, मैं जो बात कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं वो बात मान लूंगा अगर कांग्रेस अंबाला की सीट जीत के दिखा दे दो। इनको इतना ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सीट जीत के दिखा दो आप अंबाला की, चैलेंज है मेरा खुले तौर पे बैठ के, आज चुनाव करा लो अंबाला के, अलग लड़ता है महागठबंधन, अलग लड़ती है कांग्रेस, अलग लड़ती है बीजेपी, सीट निकाल दो, जो भाजपा कहेगी, जो भूपेंद्र हुड्डा कहेगा वो मानने को तैयार है। भूपेंद्र हुड्डा देखिए, ऐसे बयान जो पार्टी को कहीं कमजोर करें, महागठबंधन को कहीं कमजोर करें, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इन्होंने 2-3 बातें और कही जल्दी से, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा पहले तो महागठबंधन, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जहां कांग्रेस कई स्टेट्स में होगा, कई स्टेट्स में नहीं होगा, जो कांग्रेस चाहेगी। देखिए, हमारा इंडिया का जो अलायंस बना है वो कांग्रेस को मजबूत करने का, कांग्रेस में सत्ता, कांग्रेस में किसी तरह आ जाए, कांग्रेस फायदा उठा ले, इसका उद्देश्य नहीं समझ पा रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस इसका उद्देश्य अगर समझती, यहां उद्देश्य ये है कि महागठबंधन को मजबूत करे, देश के अंदर सरकार ऐसी बने, स्थिर सरकार बने,
कांग्रेस उसका हिस्सा आज है, कल है, नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस ऑप्ट आउट भी करना चाहती है और इनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पे रखना चाहती है तो रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन फायदा यहां कांग्रेस भाजपा को करे, सीधा सीधा। कांग्रेस के बिना गैर भाजपाई सरकार कब सिर हुई है इस देश में? मैं वापस आऊंगा आपके पास, रजत रुकिए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं मैं एक मिनट नहीं, रुकिए इंटरवेंशन। मैं छोटी सी बात ही कहूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि कांग्रेस ही तय करेगी, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा स्टेट टू स्टेट गठबंधन है। हाँ, हरियाणा की बात कर रहा हूं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की राय ही महत्वपूर्ण होगी। मैं फिर कह रहा हूं, और जहां तक इनेलो का सवाल है, जब इनेलो हमारे गठबंधन में भी है ही नहीं तो उस पर क्या विचार करना? ठीक है। इनका ये कहना कि हमने नींव रखी थी, अरे बता तो दो कौन सा नया दल आ गया? अरे कौन सा नया दल? इंडिया गठबंधन में आप पार्टी, सुन लीजिए ना, आप पार्टी टीएमसी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर सारे तो कांग्रेस के साथ पहले ही यूपीए में थे। तो ये बेकार की बातें करने, मैं कह रहा हूं यही अहंकार है आप लोगों का, जो जिस पर शंका खड़ी होती है कि आप इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं या भाजपा की चलिए ठीक है बात कर इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। ठीक है, पहले खुद की भाषा में भी संयम रखिए। अच्छा, और मैंने कतई नहीं कहा भूपेंद्र हुड्डा तय करेंगे, मैंने कहा तय तो हाईकमांड करेगा, और भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है अगर हाईकमांड तय करेगा वही होगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ ये भी कहा है। पूरी बात सुनिए। ठीक है विद्रोही जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भाई, कौन लोग? एक को 5 सेकंड का जवाब दे रहा हूं। अरे सर, आप लोग एक दूसरे को जवाब देंगे, मैं दूसरे प्रवक्ताओं के पास नहीं जा पाऊंगा, आ जाऊंगा ना। आपने बात करी है अहंकार की। नहीं रुकिए रजत भाई रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, अब आपकी बारी में आऊंगा। देखिए 2 और लोग बैठे, मैं जा रहा हूं ऐसी बातें करने के ऊपर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान भाई, ये कौन लोग हैं जो आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, गजब की बात है कि ये सारे के सारे हमें हराने के सपने के साथ हमारे भय में एकत्रित हो रहे हैं, और ये कहकर एकत्रित हो रहे हैं कि अकेले अकेले लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर ये भय ना हो इनको, अगर इनको अपनी इस कमजोरी का पता ना हो, इसकी खबर इनको ना हो, तो ये जो एक दूसरे को अभी घमंडी, अहंकारी, स्वार्थी, इन सारे विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, ये पल भर के लिए भी किसी गठबंधन ठगबंधन में इकट्ठे न हो। तो लेकिन गजब की हालत है इनकी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भय से ऐसे लोग एकजुट आ रहे हैं जिनकी न विचारधारा मिलती है, न सिद्धांत मिलते हैं, न नीतियां मिलती हैं, न कार्यक्रम मिलते हैं। दूसरी तरफ गठबंधन में एक साथ आने से पहले इनकी दुर्गति का आलम गजब का है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता खुले में, और ये कह के कि मैं खुले में कह रहा हूं, वो कांग्रेस के हरियाणा में सबसे वरिष्ठ नेता जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको स्वार्थी, उनको भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली, उनको गांधी विरोधी, उनको G23 का हिस्सा बताकर बेकार आदमी कह रहे हैं, किसी काम के नहीं हैं। ठीक उसी तरह, मतलब उनको धत्ता बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये तो एक दिन उन्होंने काली भेड़ भी कहा था, एक दिन काली भेड़ भी कहा था। रुकिए, रुक जाओ, मैं बीच में नहीं बोला। मैंने कब कहा बेकार है? दूसरी तरफ रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। आपके प्रवक्ता इसी चैनल पर वरुण भाई के सामने काली भेड़ कहकर गए हुए हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ रुक तो जाओ मित्र, ऐसा ना करो ना। दूसरी तरफ इनके जो नेता हैं, हमारे रजत जी के जो नेता हैं अभय सिंह, वो तो बात ही तू तड़ाक करके कहते हैं हुड्डा ने कौन पूछे, उसकी राय का क्या मतलब है। मतलब वो सम्मान सूचक अंदाज में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बात करना नहीं चाहते हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी भलमानसाहत है विद्रोही जी की कि वो श्रीमान पंजेटा जी कह रहे हैं, श्रीमान अभय सिंह जी कह रहे हैं। एक और इसी ठगबंधन का पार्टनर है, अभी आएंगे हमारे कौन सी भूमिका में लड़ाई करवाएंगे बाकायदा वरुण भाई, मुझे कहने दीजिए, प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए
मेरी बात चौहान साहब लड़ाई करवाएंगे क्या आप आज? नहीं, हमारा कोई आप से थोड़ी ना लड़ेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो एक मिनट रुके, 30 एक सेकंड बार मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने किसी के बारे में बोला नहीं, चुपचाप सुना है। दूसरी तरफ अभी स्टूडियो में माने इस पैनल पर आपके साथ निवान शर्मा जी है, ये और इनकी पार्टी सरेआम खुले में, जैसे आज सरेआम पंजेटा जी कह रहे हैं, ये कहते हैं हुड्डा बीजेपी का गुड्डा। कांग्रेस के वरिष्ठतम हरियाणवी नेता को ये भाजपा का गुड्डा बता रहे हैं और उसके बाद हड़का रहे हैं कि हुड्डा को पूछेगा कौन। इससे आगे और बढ़ के कहते हैं कि 2 सीट दे देंगे, 5 हम ले जाएंगे, 2 उनको दे देंगे। माने कांग्रेस स्टैंड्स रिड्यूस टू 3, लेस देन 3। और भी कोई पार्टनर मांगेगा, शरद पवार की पार्टी भी मांग रही है। माने इनका एक वाक्य, इनका अभी सीटों का बंटवारा, उस पर चर्चा शुरू नहीं हुई, उससे पहले इतनी गजब की जूतम पैजार जिनकी हो रही है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि विद्रोही जी बता दें, क्या ये इंडियन नेशनल लोकदल की लठशाही, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उसके सामने सरेंडर करके इस गठजोड़ का हिस्सा बनेंगे? ये कहते हैं अभय सिंह, हम तो दिल्ली वालों से बात करेंगे, कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या दिल्ली से डांट खाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी इनकी रैली में जाने वाले हैं? ये हरियाणा की जनता के मन में कौतूहल है, सवाल है, मेरे मन में भी है। और इसी तरह आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, उनके नेताओं के बयान सुने। आम आदमी पार्टी, उसको पंजाब में कांग्रेस नहीं चाहिए, सारी की सारी सीटें चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी को सीटें चाहिए, सारी की सारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सीटें चाहिए, सारी की सारी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सीटें चाहिए, बॉर्डर के साथ साथ लगती सारी। तो कांग्रेस कहां जाएगी बेचारी? ये सवाल तो है ना। बहुत दुर्गति है। इन सबकी परस्पर एक दूसरे की तुलना करेंगे तो दुर्गति के आलम का चरम है। और ऐसा बेमेल गठजोड़, ऐसा स्वार्थी, राम विरोधी, सनातन विरोधी, सत्ता लोलुप, भ्रष्ट लोगों का, जिन पर कदम कदम पर चोरी के आरोप हैं, ऐसे भ्रष्ट लोगों का गठजोड़, एक दूसरे को, हमको घमंडी और एक दूसरे को, इस घमंडी अलायंस को, पहली बात ये अलायंस ठीक से बनेगा नहीं, बन भी गया तो मन से नहीं बनेगा, और बन गया तो कुछ हासिल नहीं होगा। रजत पंजेटा जी यहीं पर आपको देखेंगे, जो जूतम पेजार पहले हो रही है वो बाद में भी होगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। 0 जमा 0 बराबर है सन्नाटा। ये आपका राजनीतिक। विस्तार से आपकी बात आ गई, विस्तार से बात आ गई। निवान भाई, सबसे पहले तो थैंक यू। बारी में बोलूंगा जैसे मेरी बारी में मैंने सबको रोका ना, मैंने सबको रोका। रुकिए निवान, सबसे पहले थैंक यू, आपने इतनी देर इंतजार किया। भैया अशोक तंवर क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू शनिवार रात 8 बजे चलेगा जनता टीवी पर। वो कह रहे हैं 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस हारी हुई है और 1-2 पे मजबूत है, रह गई 8 में से 4 तो कम से कम आम आदमी पार्टी की बनती हैं दिल्ली पंजाब से लगते इलाकों में। तो कांग्रेस पर एहसान मोड में है आप कि वो तो 10 की 10 हारी हुई है, हम लड़ेंगे तो बात बराबरी की होगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मैं सभी को बहुत पेशेंटली सुन रहा था और अभी हमारे बड़े सीनियर प्रवक्ता है बीजेपी के, और बड़ा अच्छा लगता मुझे उनकी बातें सुनकर। बोलते हैं अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऊपर इतना दुख उन्होंने जताया, उनके दिल में भी दर्द हुआ काफी कांग्रेस की हालत देखकर। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये वही पार्टी है जो कुछ समय पहले तक बोलती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज वो कांग्रेस की इस हालत पर इतने दुखी हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ मित्र निवान जी, लगातार मुस्कुराते हुए बात करिए। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं हैरत में हूँ। आपके दोस्तों का हालत क्या हो गई? निवान बोलिए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अभी कांग्रेस के भी हमारे बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं, उन्होंने बोला कि हरियाणा में जो इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है वो कांग्रेस निर्धारित करेगी। पहली बात, अगर मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट और बहुत ऑफिशियली अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो ये हमने 1 सितंबर को रेजोल्यूशन पास किया था। शायद सर को नहीं पता या हरियाणा कांग्रेस ने इतनी रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उनका अपना ही एक अलग स्टैंड चल रहा है और उन्होंने उससे क्या बोलना है, वो क्या बोलना चाहते रहे हैं बोलने के लिए। लेकिन जहां तक एक हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी इंडिया अलायंस में बनाई गई है और एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस।
और इसमें बहुत सारे लोगों को अपने एंड पे पर्सनल स्वार्थ को छोड़ के सैक्रिफाइस की भूमिका में आगे आना पड़ेगा, जिसकी वजह ये है कि आज जो देश की जनता है वो बीजेपी सरकार से त्रस्त है और उसे हटाने के लिए हमें अपना पर्सनल एजेंडा छोड़ के देश हित में आगे आना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस रेजोल्यूशन के साथ मजबूती से खड़ी है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो गोवा है, जहां भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जहां हमारा स्टेक है। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बहुत क्लोजली देखने की जरूरत है, क्योंकि हमने 2019 में देखा कि कांग्रेस 10 की 10 सीटों पे बुरी तरह से हारी थी। तो हमें वो एनालाइज करने की जरूरत है। अगर ये उसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे हम 19 में लड़े थे, तो हमारे पास रिजल्ट है उसका। एक नए तरीके से नई सोच के साथ अपनी पर्सनल एजेंडा को पीछे रख के कांग्रेस को आगे आने की जरूरत है। और आई एम श्योर, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा है। इसीलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन्हें ये तीसी करनी पड़ रही है। हमें तो ये भी सुनने में आया कि 6 घंटा इनको वेट करा रहे हैं और बाद में मिलते भी नहीं है। तो जो भी इनका इंटरनेट चल रहा है, इनकी सोशल मीडिया की बातें हैं ना ये तो सर, हमारे भी सोर्सेस होते हैं जो हमें बता देते हैं। बाकी जो अब सीरियस है कि नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनको पीसी करके आगे ये सब बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि उनकी बात अंदर नहीं सुनी जा रही है। तो जो भी ये उन्होंने बोला है, ये उनका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इंडिया अलायंस के कोई भी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं है, वो कांग्रेस के भी ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं है ऑन इंडिया अलायंस। तो इसलिए हम उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सर, वो नेता प्रतिपक्ष है हरियाणा में। नेता प्रतिपक्ष की तो हमने ये फोटो भी देखी थी जहां वो सीएम के साथ में विधानसभा में गोलगप्पे खा रहे हैं। तो वो जहां पर सीएम का घेराव करना चाहिए, जहां पे सीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, वहां पे अगर वो मतलब इस तरह से अगर हमारे सामने तस्वीर आ रही तो हम ऐसे सीरियस नहीं लेते हैं इस चीज को। हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम एक डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम पॉइंट बाय पॉइंट, या तो हम उसका हिस्सा नहीं होते, अगर हम उसका हिस्सा हैं तो हम पॉइंट बाय पॉइंट उस रेजोल्यूशन को बाय हार्ट फॉलो करेंगे। जहां जहां हमारा स्टेक है, जिस जिस राज्य में हमारी स्टेक है, वहां पर जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा या जो जीतने वाला पार्टी होगी वो ही लड़ेगी। ठीक है निमान। अच्छा विद्रोही जी, दो बातें हैं। एक तो ये जैसे चौहान साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि स्थिति बेचारी जैसी हो गई है। दूसरा, निवान शर्मा कह रहे हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब इंडिया अलायंस के बिहाफ पे वो कमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमेंट किया, मुझे तो आश्चर्य होता है कि ना तो ये कुछ पढ़ते पूरी बात, अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। आप पार्टी के नेता कांग्रेस के लिए कुछ भी कह सकते हैं, इनको खुली छूट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है कि सुन लीजिए ना मेरी बात, कि हमें हरियाणा के अंदर गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। उससे अगली बात कही है, जो पार्टी हाईकमांड तय करेगा वो हमें मंजूर है। विवाद कहां है? अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या हो। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको कहा है कि भाई जब सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा, और फार्मूले का आधार क्या है वो मैंने बता दिया कि भाई 2019 में किसकी क्या स्थिति थी, और 2019 के बाद जितने भी लोग विधानसभा चुनाव हुए, मैंने शब्द क्या प्रयोग किया, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें दलों की क्या स्थिति थी, उनका आकलन करके एक राष्ट्रीय स्तर पर फार्मूला बनेगा। और उस फार्मूले के अनुसार जिस दल की जितनी भागीदारी होगी उसको दिया जाएगा, वो हमें स्वीकार है। मैंने ये बात कही है। तीसरी बात मैंने कही है कि हर एक राज्य के अंदर गठबंधन नहीं होगा। ये इंडिया अलायंस के नेता भी कह चुके हैं कि लगभग 450 सीटों पर समझौता होगा, लगभग 100 सीटों पर समझौता नहीं होगा। एक सवाल सुनिए, मैंने कौन सी गलत बात कही? नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं ना, नहीं मुझे आश्चर्य है, मुझे शिक्षा दे रहे हैं आप पार्टी के साथी कि मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कौन सी गलत बात कही है? मैं इनकी 4 सीटों पर मैंने सवाल पूछा तो मैंने क्या जवाब दिया कि जब तक गठबंधन का फार्मूला तय नहीं हो जाता, हर दल को अपना दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनेलो के लिए मैंने क्या कहा कि जब तक इनेलो गठबंधन में नहीं आ जाता तब तक उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, बेईमानी है। जब वो आ जाएंगे उनका भी स्वागत है। मैंने आने के बाद जब वो ये कहें G23 के नेता गांधी विरोधी, ये आने के बाद नहीं कहेंगे, आने के बाद। अच्छा, आने से पहले कह सकते हैं ना?
आप देखिए, जब तक, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब तक सीटों का फार्मूला तय नहीं हो जाता और जब तक ये तय नहीं हो जाता कि किन राज्यों में गठबंधन होगा और किन राज्यों में नहीं होगा, क्योंकि 100-125 सीटों पर गठबंधन नहीं होना, 100-125 सीटों पर, सुन ली, लास्ट बात कह रहा हूं, 100-125 सीटों पर गठबंधन नहीं होने वाला। उस स्थिति में हर दल को अपना राजनीतिक स्टैंड लेने का अधिकार है। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार। पर जब गठबंधन हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, मैं दूसरे दलों की नहीं कहता, हमारे दल की तरफ से कोई भी विपरीत बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। जो फैसला होगा हम उसका अक्सर से पालन करेंगे। ठीक है रजत, आपका रिएक्शन, फिर चौहान साहब आ रहा हूं। रजत, रिएक्शन। ऐसा है वरुण जी, मैं आपको आज एक बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं और कांग्रेस के जितने प्रवक्ता या नेता बड़ी ध्यान से उस बात को धैर्यपूर्वक सुने। इंडियन नेशनल लोकदल के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रवक्ता ने कभी ऐसी शुरुआत कभी कांग्रेस के किसी नेता के लिए फिलहाल में भी नहीं करी। हमेशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कोई ना कोई अनाप शनाप ऐसा बयान आता है जो पार्टी को, हमारे नेता को लेकर या फिर कहीं कोई अलायंस को कमजोर करने के लिए लेकर, हम कभी पहल नहीं करते। हमने न्योता भी दिया है, हम हमेशा देते हैं, इसके लिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हम इसीलिए क्योंकि हमारा बड़ा दिल है, हमारा दिल छोटा नहीं है हमारा। हमने कभी आज तक कभी डिबेट पे आपने सुना हो सीटों की बात करी हो? आपने कभी सुना आज तक मेरे मुंह से या किसी हमारे नेता के? हमने आज तक जिसने सीटों की बात नहीं करी, छोड़िए, ये तो हमारे लिए, ये इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा दिल रखा हुआ है हम लोगों ने। सारे किसान हैं यहाँ कोई बिजनेसमैन नहीं बैठे, बिजनेसमैनों की पार्टी नहीं है ये। यहाँ कोई दिमाग वाले, दिल से जुड़े लोग हैं, किसानी वाले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने नियम, मैं आपको आज एक छोटी सी बात बताता हूं, जींद की रैली में हमने चौधरी बीरेंद्र सिंह को बुलाया था। उस समय बुलाया था जिस समय किसान आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय बुलाया था जहां वो खुद के अपने प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, खुद के जो उनके थे प्रोग्राम वो नहीं कर पा रहे। तो जब हमने उन्हें बुलाया तो जहां वो मीडिया के आपके कोई जानकार लोग हो तो उनसे एक छोटा सा फीडबैक लेना, ऐसा भव्य स्वागत उनका कभी किसी पार्टी में नहीं होगा जो इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े दिल वाले कार्यकर्ताओं ने किया। रोंगटे खड़े हो गए थे वहां मीडिया के लोगों के भी, ऐसा स्वागत किया था। ये इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है जो मान सम्मान देना जानता है, जो अभय सिंह जी के ऊपर इतना विश्वास रखता है कि जो वो करेंगे वो पार्टी के लिए, पार्टी के हित में करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये इंडिया के बारे में मजाक उड़ाते हैं। जितने इंडिया के नेता हैं उनकी आज से मित्रता नहीं है हमारी। कांग्रेस है नहीं है, आगे रहे नहीं रहे, छोड़िए आप, हमारे पर्सनल रिलेशंस है सबके साथ। आप ये सोचिए, इसकी नींव अगर हमने रखी, अगर कोई बात करते हैं उसके ऊपर आधार है। कांग्रेस को तो बाद में आई है इसके अंदर, और इसकी सोच बहुत बड़ी थी, मुद्दा सिर्फ बड़ा था। अभी यहाँ निवास शर्मा जी ने उस बात को रखा कि भैया अगर भाजपा को हटाना है, आपसी मनमुटाव, ये छोटे मोटे बयान नहीं देने चाहिए। और मैं आज भी आपको एक जिम्मेवारी से बात कहूंगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केवल एक स्वार्थ है, उनको अपना लड़का दिखता है। उनको लगता है जहां इंडियन नेशनल लोकदल से हो गया उनका इना पत्ता साफ हो जाए, ठीक है, उनका बेटा नहीं बन पाएगा मुख्यमंत्री। सिर्फ ये इतनी सी बात और कोई बात नहीं। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान, फिर निमान आ रहा हूं आपके पास, जल्दी से चौहान साहब। एक तो मैं बहुत बहुत विनम्रता से जनता के मन को, मुझे लगता है मैं भी थोड़ा सा जानता हूं और उसका एहसास मुझे है। 24 में क्या होने वाला है उसकी कल्पना मुझे भी है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटवा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते रहें, रजत जी अपने इकलौते विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते रहें, आम आदमी पार्टी किसी और का सपना संजो करके हरियाणा की जनता के पास जाए। मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में इनमें से किसी दल को अकेले या इकट्ठे सरकार बनाने का मौका नहीं मिलने वाला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री भी होगा, एक बात। दूसरी बात, ये कौन लोग हैं और इनका परस्पर आपकी बारी में नहीं बोले वो, देखिए नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा क्या है कि वो
बिल्कुल भी लोकदल के प्रवक्ता को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, इनके नेताओं को ये कह ही नहीं पा रहे कि अरे भाई हमारे सबसे बड़े हरियाणा के नेता को स्वार्थी तो मत कहो। रुक जाओ, बीच में मत बोलो, बीच में नहीं, नहीं विद्रोही जी, नहीं, सुनना पड़ेगा, पहले सुन लीजिए, जवाब तो देना ना। अरे बात पूरी होने दीजिए, पहले बात पूरी होने दीजिए ना, पहले बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन हाथ कितने बंधे हुए हैं, मजबूरी कितनी ज्यादा है कि इनके सबसे बड़े नेता को सरेआम 2 बार आपके पैनल पर स्वार्थी कह दिया गया, कठपुतली कह दिया गया, और आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको भाजपा का गुड्डा कह दिया गया। वेद प्रकाश विद्रोही जी सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, ये गठबंधन चलेगा कैसे, ये गठजोड़ चलेगा कैसे? और मान लीजिए कल को आला कमान के डंडे से, विद्रोही जी, कल को आला कमान के डंडे से आप लोग इकट्ठे हो भी जाओ, तो क्या स्वार्थी के साथ गठजोड़ करने जा रहे हो? स्वार्थी के साथ रैलियां करोगे? क्या कठपुतली के साथ नाचोगे? ये तो लोग पूछेंगे ना। अरे भाई, एक अंतिम बात, एक छोटी सी बात, केवल एक छोटी सी बात, सिद्धांत की बात, सुनिए अरुण भाई, देखिए ये तो तरीका नहीं है ना, मैं इनकी गाड़ी में किसी मुझे 2 वाक्य पूरे करने दीजिए, मुझे 2 वाक्य कहने दीजिए। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन लोगों की कमिटमेंट किस बात के प्रति है, इस पर इसका मूल्यांकन कर लीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत वाली वो पार्टी है, उस महापुरुष की विरासत के ठेकेदार हैं ये, जो ये कह के कांग्रेस से निकले थे कि कांग्रेस में मैं तो क्या, मेरी पुश्ते भी लौट कर नहीं आएंगी। ये लौट रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे, दुर्गति के शिकार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी, अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे हम तो रेजोल्यूशन के साथ स्टिक करेंगे। निवान भाई ने कहा, मेरी एक भी बात पूरी नहीं हुई। निवान शर्मा जी ने ये कहा, मुझे केवल 2 वाक्य कह लें, एक वाक्य कहिए जल्दी। निवान भाई पूरा तो नहीं होने दे रहे, ऐसे तो कोई बात नहीं हुई, मैं चुप बैठा हूं, ये कोई तरीका है क्या? निवान शर्मा जी ने ये कहा कि ये तो जो इनका इंडी अलायंस है उसके रेजोल्यूशंस की एक लाइन पर खरे उतरेंगे, जो अपने बच्चों की कसम खाने के बावजूद कांग्रेस से गलबाइयां पाने के लिए तैयार हो गए, वो किसी रेजोल्यूशन पर कैसे जरा बताइए तो। और जो अपने गाली देने वालों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, हरियाणा की जनता ऐसे लोगों पर आपकी बात आ गई पूरी। जो पल भर के लिए अपनी जबान पर टिक नहीं सकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते, बोलिए। मैं बीजे गठबंधन के नेता को बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन बनने से पहले भी मैं आपके कार्यक्रम में कितनी बार आया हूं, क्या कभी मैंने विपक्षी दलों की आलोचना की है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप उनसे ये क्यों नहीं कह रहे? चले निवान शर्मा बोलेंगे जल्दी से, निवान 30 सेकंड में ठीक है। निवान शर्मा रुके, निवान शर्मा जल्दी से। देखिए, अभी मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी कि 2024 में क्या होने वाला है। अगर आपने उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुना हो तो उनके मन की बात उनकी जुबान पर आ गई। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी। इसका मतलब ये जानते हैं कि बीजेपी वापस नहीं आ रही। नंबर 1, नंबर दो सर बोलने दीजिए। नंबर 2, यहाँ तक मैं आपको एक बात कह के बात अपनी खत्म कर रहा हूँ कि ये सेम चीज हमने पंजाब में देखी थी। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दिल्ली बार बार आते थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए थे। वो लगातार ऐसे बयान देने लगे जो कांग्रेस के खिलाफ थे, और बाद में क्या हुआ कि वो बीजेपी
और उसके बाद वो अब बीजेपी के साथ मिल गए और वो काम करते रहे चुनावों में जिससे बीजेपी को फायदा हो। यही काम कुछ लोग कांग्रेस की तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी माफी चाहता हूं, समय इतना है। चर्चा कल इसी विषय पर आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।